हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मॉडल पेपर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। और सब्जेक्ट की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का ये जो मॉडल पेपर है बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एज इट जैसा कि आपके एग्ज़ाम में जो आएगा और जिस पैटर्न पर आएगा, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये मॉडल पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसी में आंसर भी आपको मिल जाएँगे। और इस पीडीएफ को आपको मिलने से पहले ये यहाँ से कुछ समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पीडीएफ मिले ना मिले, लेकिन यहाँ से इस लाइव क्लास के अंतर्गत आप है ना, इस क्लास से आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब बात करते हैं अपने इस इम्पोर्टेंट यानी वेरी इम्पोर्टेंट बात करते हैं मॉडल पेपर पर। क्या-क्या प्रश्न आपको तैयार करने हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर। तो बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर आपके सामने। एक एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं, यानी पूरी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पेपर, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, आपको देखो पहले से हमने बता दिया था कि ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए ये पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है ना? और इसमें टोटल ये कितने नंबर का होगा? 76 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा ये? 76 नंबर का होगा, ठीक है ना? अब ये जो पेपर है ना, वो आपके सेमेस्टर एग्जाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आगे जो टर्म टेस्ट होगा, क्या होगा? टर्म टेस्ट, उन दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। क्या बनता है? इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है? तो इसलिए इसको ध्यान रख लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर पेपर है वो दो खंडों में होता है, खंड ए और खंड मतलब क और खंड ख, ठीक है? तो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि क की बात करें तो सभी प्रश्न यानी 10 प्रश्न करने अनिवार्य और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और 30 शब्दों में उत्तर देना है। और खंड ख, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। और मतलब अथवा में है, लेकिन आपको प्रत्येक प्रश्न है वो करोगे, अगर एक प्रश्न करते हो अथवा में तो 10 नंबर के और 500 शब्दों में उसका उत्तर देना है। तो बात करते हैं खंड अ से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बता रहा हूँ वो भी आप समझ लीजिएगा इसी क्लास में। देखिए पहला, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान का क्या आशय है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान का क्या आशय है? पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसी प्रकार की दूसरा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या शब्द जोड़े गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्न एंड कर लीजिएगा याद। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न। एंड द नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? शानदार प्रश्न है आपके लिए। एंड पांचवा प्रश्न देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की दो शक्तियां बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके लिए है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं? और इसी प्रकार एक और प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है, जो मैं अथवा में लिखवा देता हूँ। देखो इनमें से एक तो परामर्शी आ सकता है, या इसके अलावा एक आ सकता है, आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ में यहाँ पर एक शायद बोनस के रूप में, न्यायिक न्यायिक सक्रियता या फिर न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। यानी आपको ये जो इस प्रश्न में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के अलावा अगर ये नहीं आता है तो न्यायिक सक्रियता आएगा, और न्यायिक सक्रियता नहीं आता है तो न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में 100% प्रश्न आएगा। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, सहयोगी संघवाद क्या है? ये प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है। सहयोगी संघवाद से आप क्या समझते हैं? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक शक्तियों के विभाजन को बताइए। केंद्र राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों की यानी केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का जो विभाजन किया गया वो कौन सी अनुसूची में कौन कौन से विषय कितने विषय हैं ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्ष, या तो सापेक्ष आ सकता है या निरपेक्ष, दोनों में से एक आ सकता है। तो सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी क्या है? समझ में आ गया? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के दो राष्ट्रीय दलों के नाम बताइए। या इसके अलावा एक ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय दल की दो मान्यता बताइए। भारत में राष्ट्रीय दल बनने की दो मान्यता बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न इन दोनों में से आ सकता है। तो ये तो आ गया आपके हो गए शॉर्ट टर्म 10 प्रश्न। अब बात करते खंड या भाग ब। भाग ब में
प्रति इकाई से 2 प्रश्न आएंगे और आपको करना कितना है, एक ही करना और एक प्रश्न आपके 10 नंबर का होगा और कितने शब्दों में करना है, 500 वर्ड में करना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के गठन का वर्णन कीजिए एवं संविधान संविधान की संविधान की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। संविधान की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या तो आप ये कीजिए या फिर इसके अथवा में प्रश्न आएगा कि मूल अधिकार नीति तत्व का संक्षिप्त में वर्णन कीजिएगा। मूल अधिकार नीति तत्व है क्या एंड दोनों के मध्य क्या अंतर है वो भी आपको बताना है। ओके, और ये सभी के सभी जो उत्तर है ना वो अपने मी एंड माई टू क्लास में है और उसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। आगे देखिए, अपने बात करते हैं यूनिट 2 के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए हैं सेमेस्टर और टर्म टेस्ट के अकॉर्डिंग। भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए, संकटकालीन और सामान्यकालीन दोनों। और क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के लिए बाध्य हैं, इसका उत्तर आपको देना है। इसी प्रकार अथवा में आप करेंगे इसके, वो है भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों व कार्य बताते हुए मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर है वो आपको बनाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, समय निकाल के बहुत इंपॉर्टेंट चिंतन मनन के बाद ये आपका पेपर बनाया है। तो मैं चाहूंगा आप सभी अपने सभी के सभी प्यारे मित्रों को शेयर जरूर करें। आगे देखिए, इकाई थर्ड से भारतीय संसद के गठन के बारे में लिखिए, राज्यसभा और लोकसभा की भूमिका का परीक्षण कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय संसद के गठन के बारे में बताना है और राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों और इसकी भूमिका का वर्णन करना होगा। और अथवा में आप करेंगे चुनाव आयोग के गठन, संगठन और भूमिका की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट थर्ड से। आगे बात करते हैं यूनिट 4 से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक, वित्तीय और विधायी संबंधों की विवेचना कीजिए। केंद्र राज्यों के मध्य प्रशासनिक, वित्तीय और विधायी संबंधों का विवेचन कीजिए। ये मोस्ट में ऑल इम्पोर्टेंट, ऑलमोस्ट सबके पीछे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉडल पेपर पूरी गहराई से बनाया है और ये याद करते तो गारंटी के साथ आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम में। आगे बात करते हैं अथवा के अंतर्गत आपका जो प्रश्न होगा 4 में, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की स्थिति का वर्णन करना है और राज्यपाल किन परिस्थितियों में अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है, ये आपको उत्तर में लिखना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड अंतिम जो 5वीं यूनिट है, 5वीं यूनिट के जो इंपोर्टेंट प्रश्न है वो देखिए, भारत भारतीय यहाँ पर लिखना था भारतीय दल प्रणाली पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। क्या लिखना था, भारतीय दल प्रणाली। ठीक है ना, भारतीय दल प्रणाली पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, एंड द नेक्स्ट, इसके अथवा में जो प्रश्न आप करेंगे वो है राजनीतिक अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक अपराधीकरण से क्या समझते हैं एंड राजनीति के अपराधीकरण के कारण एवं निराकरण के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये मॉडल पेपर आपके लिए होता है मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन सभी के जो उत्तर है, देखिए विशेष रूप में आपको बता रहा हूँ, इन सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको इस लिंक में मिल जाएंगे, यानी पीडीएफ मिलेगी ना, तो इस पीडीएफ पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने पूरा का पूरा कोर्स है ओपन हो जाएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड राइटिंग नोट्स और कंप्यूटर प्रिंट नोट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, क्लास सेट आप डाउनलोड करनी होगी। इसके लिए आप क्लिक कर दीजिए और नाम मात्र फीस पर है ना आप नोट्स ले पाएंगे, बहुत ही शानदार और जानदार तैयारी कर पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि आप ये पीडीएफ है वो उसका पूरा भरपूर उपयोग करोगे और इसका यूज करते हुए आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार और बेमिसाल बनाओगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये टर्म टेस्ट और सेमेस्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लगी क्लास जरूर बताएं और क्लास यानी इस इंपॉर्टेंट क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव नाइस डे।